ये तीनों किस्म की खबरें भारत के मुख्तलिफ मीडिया टीवी चैनल्स पर चल रही थी कि भारतीय वजीर आजम मोदी पर कातलाना हमला, भारतीय वजीर आजम पर कातलाना हमला करने की कोशिश, भारतीय वजीर आजम मोदी के काफिले पर अटैक, भारतीय वजीर आजम मोदी खतरे में, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का काफिला खतरे में, भारतीय वजीर आजम की जान खतरे में। ऐसे बेशुमार भारत के टीवी चैनल्स पर खबरें चलना शुरू हो गई। इस वक्त भारत से जो एक बड़ी खबर आ रही है और तशवीशनाक खबर है वो ये है कि इंडिया में पीएम मोदी के कॉन्वॉय को एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स का सामना करना पड़ा है। एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि बठिंडा पंजाब जा रहे थे और उस दौरान उनकी गाड़ी और उनका कॉन्वॉय कोई 20 मिनट्स तक, 20 मिनट से ज़्यादा वक्त तक पंजाब फ्लाईओवर पर स्टक रहा। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहीं और सब लोग वहीं पर मौजूद थे। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि अचानक से वहाँ पर एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लोग आए और वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसी कोई साजिश की गई है, कोई अटैक किया गया है, या जो बताया जा रहा है भारतीय मीडिया पर कि भारतीय वजीर आजम मोदी साहब का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा, उन्हें सख्त खतरा था और उसके बाद वो वापस आ गए हैं। जिस मीटिंग में, जिस जलसे में, जिस रैली में उन्होंने जाना था वहां पर वो नहीं गए, उनको खतरा था, वो वापस आ गए हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले थे ये वही फार्मर्स में से ही कोई थे जो इन्होंने पहले भी बहुत अरसा प्रोटेस्ट किए रखा है और उनकी कुछ डिमांड्स थी कि उनको जो उनके लोग जो जाँ भाग हो गए हैं, जो नहीं रहे और जान से चले गए, उनके लिए जो है वो उनकी फैमिली के लिए कोई जॉब का बंदोबस्त किया जाए। इस तरह की जो उनकी डिमांड्स थी वो थी और इसके लिए वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और इस दौरान वो जो पूरा कॉन्वॉय था जिसमें पीएम मोदी मौजूद थे अपनी गाड़ी में, वो 20 मिनट से ज़्यादा वक्त तक के लिए वहाँ पे स्टक रहा। और इसकी मतलब पहले से इसका कोई खबर नहीं थी और इसके कोई ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कैसा होगा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बठिंडा के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, यानी ये एक बड़ी खबर है। देखिए, 1 अरब 35-40 करोड़ आबादी का वजीर आजम, 1 अरब 35-40 करोड़ का और एक बड़े मुल्क का वजीर आजम अगर उस पर कोई हमला होता है या हमला करने की कोशिश करता है तो यकीनी तौर पे ये छोटी खबर नहीं है। कि उन्होंने पहले एयरक्राफ्ट के थ्रू जाना था, यानी पहले उन्होंने बाय एयर जाना था, लेकिन फिर ये प्रोग्राम चेंज हुआ और रोड से जाने का प्लान बना और इस बिना पर ये हुआ कि पहले से उनको नहीं पता था। यानी ये आ रहा है कि उनके ट्रैवल प्लान चेंज हुआ था, पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि जब कोई कॉन्वॉय निकलता है, यानी पाकिस्तान और भारत की जब हम बात करते हैं तो जो सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, वो मेरा ख्याल है तकरीबन एक ही तरह के हैं कि जब कोई ऐसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी निकलती है तो उसका जो कॉन्वॉय होता है, उसका जो रूट लगता है, तो फिर वो जब तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाता रूट, तब तक उस रूट पर कोई और आ नहीं सकता। अब मोदी साहब सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है जहां पर उन्होंने पहुंचना है। अचानक एक फ्लाईओवर पर गाड़ियां रुक जाती हैं, सामने एहतजाज हो रहा होता है, सामने कुछ लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, यानी सिख एहतजाज कर रहे होते हैं और 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक या 25 मिनट तक मोदी साहब का वहां पे काफिला रुका रहता है। अब इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप कि मुल्क का वजीर आजम है, मुल्क का वजीर आजम है, वो मूव कर रहा है। अब रास्ते तो साफ होने चाहिए, रास्ते तो साफ होने चाहिए ना। अगर मुल्क का वजीर आजम है, इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम, और रास्ते आगे से बंद है, आगे एहतजाज हो रहा है, वही रूट है। अब ये असल मेन इशू था जिस वजह से मोदी साहब को वापस आना पड़ा। अब क्या सूरत हाल है मैं जरा आपके सामने बता दूं। आफ्टर पीएम स्टक ऑन फ्लाईओवर, बीजेपी सेज चीफ मिनिस्टर चन्नी इग्नोर्ड SOS। और जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने पंजाब से जो है वो इंक्वायरी मांग ली और उनसे उन्होंने पूछ लिया है कि ये क्यों हुआ है। लेकिन ये इतनी छोटी सी बात इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि देखिए, दुनिया के बड़े बड़े आप जब पर्सनालिटीज़ के कत्ल उठा के देखते हैं
कि जिनको मारा गया, जिन पे हमला किया गया, वो कई एक ऐसे कत्ल हैं कि जो रोड पर हुए और इसी तरीके से हुआ, यानी उन पर हमला किया गया। मसलन एक बड़ी ही नज़दीक की हमारी अपनी मिसाल, पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में, अभी उनकी बरसी गुजरी है, वो जब अपना एक जलसा अटेंड करके निकल के जा रही थी तो उनकी गाड़ी में वो जब एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर कुछ लोग जमा हो गए, एक मॉब कह लीजिए या एक गैदरिंग सी, कुछ लोग जमा हो गए और उन्होंने ऊंचे ऊंचे नारे लगाने शुरू कर दिए और उनकी गाड़ी पर हाथ मारने शुरू कर दिए। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो लोग हैं ये मुझे मतलब मेरे फैंस हैं, ये देखने के लिए आए हुए थे, मेरे फॉलोअर्स हैं और यहाँ के जो कारकुन हैं मेरी पार्टी के, तो ये मुझसे नारे लगा रहे हैं, तो मुझे ऊपर निकल के इनको हाथ हिलाकर इनका जवाब देना चाहिए। मतलब उन्होंने इतने ज़ोर ज़ोर से, वहाँ पर एक जगह पर एक ऐसे लोग जमा थे जिन्होंने इतने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए और उनकी गाड़ी को इतनी ज़ोर ज़ोर से उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी गाड़ी को थपथपाया कि उनको बाहर निकलना पड़ा उनका जवाब देने के लिए। और उसी वक्त उनके गोली चली और वो उनकी गर्दन में आकर लगी थी। एक तो ये, और दूसरा, और फिर ये बाद में जो सारा कुछ सामने आया कि वो जो था जिसने मारा था वो उन्हीं में मौजूद था वहीं पर, और ये सारा प्लान बनाया गया होगा कि लोग वहाँ पर जमा हो, ये सब कुछ करें। अच्छा, इसी तरीके से रोड पर होने वाला एक और कत्ल जो मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया का एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल जिसे कहते हैं, वो कत्ल माना जाता है जो कि जॉन एफ कैनेडी का था। जॉन एफ कैनेडी को भी वो एक इवेंट था जिसमें वो शरीक हो रहे थे और अपनी गाड़ी में थे और उनके साथ उनकी बेगम भी मौजूद थी और कई और लोग भी मौजूद थे और गाड़ी बहुत आहिस्ता चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर पहले से जो लोग मौजूद थे उन्होंने उनको गोली मार के जान से मार दिया, हलाक कर दिया। लेकिन जब आप इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उनको एक गोली नहीं लगी थी। जब आप उनकी फ़िल्म देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि एक उनको गोली लगी है, लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं, आप उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई एक ऐसे लोग मौजूद थे जो तैयार थे उनको गोली मारने के लिए, उन पे हमला करने के लिए, कि अगर एक का निशाना चूक जाता तो दूसरे का लगता, दूसरे का भी चूक जाता तो तीसरा, चौथा, यानी वो वहाँ से बच के नहीं निकल सकते थे और वो पहले से प्री प्लान था सब कुछ। बहुत ही खौफनाक और हौलनाक वो कत्ल था और दुनिया का मेरा ख्याल है कि बड़ा एक बहुत सबसे बड़ा माना जाता है कि वो जो हुआ था हादसा और सानिया। इसलिए मैं ये बात कर रही थी कि ये जो रोड्स पर, यही वजह होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी जो सिक्योरिटी होती है उन पर कोई इस तरह का शुबा नहीं होता कि ये कहीं पर रुकेंगे। तो ये एक कहीं पर रुक जाना, 20 मिनट के लिए खड़े हो जाना वहाँ पर, ये किसी प्राइम मिनिस्टर का बगैर किसी उसके, ये बहुत बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।